हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। और आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं इसी को सुबह सुबह दे गई थी उसकी गुल्लक, तो बोली थी मम्मा मुझे इसमें पैसे डालने हैं। तो पैसे डाल चुकी थी, फिर बोली थी कि मम्मा इसको ना पीछे से खोलो, मैं सभी को दिखाती हूँ कि मेरे पास कितने पैसे इकट्ठे हो गए हैं। फिर वो मेरे पास लेकर आ गई, बोली जो सबको दिखाओ कि कितने पैसे हैं। मैंने कहा वाह, मिसी के पास तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं। मिसी को कहीं भी पैसे मिलते हैं तो लाके भाई अपनी गुल्लक में ही डाल देती है। और पता है, जब मैं छोटी थी ना तब मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक था गुल्लक का। और मेरे पापा ने मेरे लिए इतनी बड़ी गुल्लक लेकर आए थे ना, और मेरे पापा रोज़ मुझे 10 रुपये 20 रुपये देते थे। पता है, डेली मैं गुल्लक में पैसे डालती थी और बहुत ही अच्छा लगता था। पता है, फिर जब गुल्लक भर जाती थी ना, बहुत सारे पैसे हो जाते तो पता है उसको उठा के ना धीमे से नहीं फोड़ती थी, मैं उठा के ज़मीन पर पटकती थी सीधा। और मतलब सारे पैसों को फिर ढूंढ ढूंढ के मतलब इकट्ठा करते थे बीन बीन के। और भाई बचपन के शौक तो बचपन के ही हो। और फिर उसके बाद ना मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में। और ड्राइंग रूम में आकर ना मैं कर रही थी अपना काम। और ये देखो, ये इतनी चुलबुली है, इससे ना एक जगह बैठा ही नहीं जाता। ये मैं ड्राइंग रूम में चुपचाप से आ गई थी, पता है किसी को बता के भी नहीं आई थी मैं ड्राइंग रूम में जा रही हूँ। और आके ना चुपचाप से मेरे बगल में आके बैठ गई। दीदी ने पहले ही बोल दिया था वो काम करी, उसको डिस्टर्ब मत करना, नहीं बहुत पिटाई करेगी। ये ना मतलब मानती नहीं है, बहुत ज़्यादा शोर करती है। और ना ये देखो, इस मतलब सब सारे फैमिली फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। ये मतलब ड्राइंग रूम है, तो दीदी ने ना इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, क्योंकि कोई भी गेस्ट आता है तो पहले ड्राइंग रूम में आता है, उसके बाद अंदर आते हैं। और ना पूरा मतलब अच्छे से डेकोरेट करके रखा है, बहुत ही अच्छा लगता है दीदी के ड्राइंग रूम में तो। और फिर दीदी ने बोल दिया था कि आ जाओ खाना खा लो, खाना रेडी हो गया। तो मैं आ गई थी खाना खाने के लिए, और मिसी भी मेरे साथ खाना खा रही थी। और ना मतलब मैं नींबू लेकर आई थी सैलेड के लिए, और नींबू पर ना नमक लगा हुआ था। तो ना मुझे ना इतनी हंसी आ रही थी मिसी के रिएक्शन देख के। मना करी थी नींबू को मत चाटो, लेकिन नहीं मान रही थी। मतलब खाना भी है और मतलब इतना ज़्यादा खट्टा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा नहीं मान रही थी और खाई जा रही थी नींबू को। फिर ना खाना खा के फ्री हुए, वैसे ही मतलब थोड़ी देर के लिए लेट गए, तो दोनों में इतनी तेज़ लड़ाई होने लग गई। इन दोनों में ना एक मिनट के लिए शांति नहीं रहती। पीकू को हमेशा फाइट का शौक चढ़ा रहता है, वो इसको मतलब छेड़खानी करता रहेगा। फिर दोनों में बहुत तेज़ लड़ाई होती है। दीदी को गुस्सा आती तो पता है दीदी इनको अलग नहीं करती, दोनों को एक एक रख देती है, दोनों शांति से बैठ जाते हैं। और मेरे यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है, ये लोग इतना ज़्यादा शोर करते हैं, तो मैं बोलती है इतना शोर मत किया करो, मेरा सर दर्द होने लगता है। दोनों की पिटाई हो गई थी। और फिर जैसे ही हम सो के उठे तो मैंने बोला दीदी मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही, पहले मेरी ऑयलिंग करो। तो दीदी मेरी ऑयलिंग करने लगी थी, और मैं बोली थी दीदी से, दीदी देखो मैं कितनी सुंदर लग रही। दीदी बोली हाँ बहुत अच्छी लग रही है। और उसके बाद ना फिर मतलब मैं ना आज मुझे नारियल वाला जो ऑयल होता है ना उससे ऑयलिंग करवानी पड़ी, क्योंकि दीदी क्या कोई डाबर आंवला ऑयल यूज़ नहीं करता है इस वजह से। और दीदी जैसे ऑयलिंग से फ्री हुई, बच्चे बोलने लगे कि मम्मा भूख लग रही है। तो दीदी ने फिर बच्चों के लिए राइस बनाए थे, तो राइस और सब्जी के साथ खा रहे थे। जीजू भी यहीं पे लेटे थे। भाई हम लोग सब अपनी बातचीत करते, और मिसी के मुंह में हरी मिर्च चली गई तो वो निकाल के फेंक रही थी। और सब लोग भाई चले गए थे, फिर दीदी अपना काम करने लगी थी, मैं और मिसी फ्री थे। तो मिसी मुझे ऑमलेट बना के खिलाने लगी थी, बोली थी हरी मिर्च है। मैंने कहा ये हरी मिर्च है तो गाड़ी के पहिए, तो बोलती है नहीं ये हरी मिर्च है। मतलब किसी भी चीज़ को कुछ भी बना लेती है। और ये देखो ये ऑमलेट बना रही है, पहले ऑमलेट ले लिए और फिर ये देखो उस पर हरी मिर्च रखी थी, फिर प्लेट से उसको कवर कर देगी। बोली मेरी ऑमलेट बन के रेडी, आप इसको खा लो। मैंने कहा ठीक है, पहली बात तो मैं ऑमलेट खाती नहीं हूँ। मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगी आपकी ऑमलेट। बोली तो टेस्ट करके देख लो। मैंने कहा ठीक है मैं टेस्ट कर लूँगी, आप रख दो। उसके बाद ना फिर मैं रूम से बाहर आ गई थी। बाहर आके देखा तो दीदी ना मतलब ककरौंदा मिर्च को काट रही थी, क्योंकि आज सब्जी पे ककरौंदा मिर्च बनेंगे। और मिसी मतलब ज़्यादा वो शोर करती तो दीदी उसको बता रही थी कि ऐसे हर टाइम करती रहती है, ऐसे किया करो। बहुत मस्ती करते हैं हम लोग भाई। मिसी तो इतनी ज़्यादा मस्ती करती है ना, बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत क्यूट है। फिर मैं जीजू के रूम में आ गई थी। और आजकल तो जीजू को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है जी। आजकल ना जीजू को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ऑफिस ही जीजू का इतना ज़्यादा हो रहा है। और जीजू ना कूलर को ना अपनी तरफ करके नहीं बैठे भाई, जम्मू को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो जीजू ना कूलर का मुँह भी जम्मू की तरफ ही कर देते हो। जम्मू सो रहा था आराम से, जहाँ जीजू बैठेंगे वहीं जम्मू बैठता है। और उसके बाद ना जीजू ने अपने पूरे रूम का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। मैंने कहा अब अच्छा लग रहा है आपका रूम, मतलब थोड़ा खुला खुला लग रहा है। पहले ऑल टाइम हमेशा बंद बंद सा लगता था, लेकिन ना अब अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी दीदी के पास, और दीदी ने मतलब पनीर की सब्ज़ी और ककरौंदा मिर्च दोनों की सब्ज़ी बनाई हुई थी। तो दीदी मतलब शाम को ना 6 साढ़े 6 बजे तक सब्ज़ी बना के रख देती है। फिर उसके बाद ना हम लोग ना मतलब छत पे जाते हैं ना, तो दीदी थोड़ी देर के लिए छत पे जाती है, इस वजह से पहले ही सब्ज़ी बना के रख दी थी। फिर हम लोग छत पे पहुँच गए थे, और शाम का व्यू तो इतना अच्छा हो रहा था, क्योंकि सूरज छिप रहे थे ना, तो इतना अच्छा व्यू था ना शाम का, देखने लायक था। तो मैंने सोचा आप सबको मैं शाम का व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये ना जो तार से दिख रहे हैं आपको, वो जीजू की छत पे लगे हुए हैं। बंदर की वजह से लगा दी, लेकिन तब भी बंदर मानते कहाँ हैं, इसमें से भी घुस के आ जाते हैं। और फिर ना जो हरी मिर्च होती है वो रेड हो जाती है, तो दीदी उसको मतलब सुखा लेती है।
मतलब घर का ही मसाला कर लेती है, सही रहता है। मार्केट का तो वैसे ही इतना ज़्यादा मतलब मिला हुआ आता है, मिलावट का प्योर तो आता ही नहीं। तो दीदी घर पे ही कर लेती है। और ना जब सामने वाली आंटी आ गई थी तो वो बातचीत करने लगी थी। और ये देखो मिसी को इतना बोला कि अपनी चप्पल पहन के ऊपर पैर जलेंगे, लेकिन नहीं मानी। अब दौड़ रही थी चारों तरफ क्योंकि मेरे पैर जल रहे हैं इस वजह से। और फिर ना ये देखो चिड़िया ने मतलब घोंसला बनाया कहाँ पे आके, मतलब इतना लंबा, मतलब लाइट का जो खंभा था ना उस पे आके, सबसे ऊपर टॉप पे आके ना चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया। और आंटी नीचे बैठी हुई थी। और ना अब तो इतना ज़्यादा हरा भरा हो गया बरसातों में ना, इधर बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाता है। और ये सारे क्वार्टर्स मतलब इधर खाली हो गए, कैसे हो रहा है सब खंडर से। बच्चे खेल रहे थे शाम को। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो गई, मतलब हवा भी नहीं चल रही थी, पेड़ के एक पत्ते भी नहीं हिल रहे थे, इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी हो रही थी। मैं छत पे आ तो गई थी, लेकिन फिर मैंने बोला यार मैं तो नीचे जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। फिर पीकू बोला 2 मिनट रुक जाओ, मेरे मेरे प्लांट तो देख लो, मेरे पेड़ पौधे देखो। फिर पीकू अंदर घुस के मुझे सारे पेड़ पौधे दिखा रहा था। और मेरे लिए ना एलोवेरा लेकर आया। मैंने कहा मैं नहीं लगाती हूँ उसको। और मेरे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, दीदी क्या तब भी इतना बड़ा नहीं। और देखो पीकू अपनी कलाकारी दिखा रहा था मुझे। मैंने कहा भाई गिर मत जाना, नहीं तो मेरे ही नाम आएंगे कि तुम खड़े होकर देख रही थी और इसको मना नहीं कर पा रही थी। मैंने इसको नीचे उतारा, मैंने कहा भाई तू नीचे आ जा, मत कर ऐसे कलाकारी अपनी, बहुत ही ज़्यादा शैतान है ये। और मिसी ना ऊपर से देखो कैसे फुदकती है, सच में तो पूरी बंदरिया है, मतलब पीकू की एक्टिंग करती है हर चीज़ में। और देखो कैसे कूदती हुई आ रही थी सीढ़ियों से, मना करी थी, नहीं मान रही थी। मैं उसको बोल रही थी कि भाई मान जब मत कर ऐसे, मैंने कहा चल धीमे धीमे आ जा नीचे कैसे भी करके। फिर नीचे आके हाथ पैर धुले और थोड़ा रिलैक्स किया। उसके बाद ना फिर खाना खाने के लिए बैठ गए थे भाई सब लोग। और मैं तो ना दीदी के पास ही किचन में बैठ के खाना खाने लगी थी, क्योंकि दीदी के ऐसा कुछ नहीं कि भाई झूठे मत आओ, कि चप्पल पहन के मत आओ, कि खाना ऐसे मत खाओ। दीदी बोली यही खड़े होके खा ले जल्दी से, मैंने खा लिया था। और ना फिर मैं रूम में आके देखा तो भाई जम्बो का ट्रीटमेंट चल रहा था। और दीदी ना मुझे अपना सामान दिखाती जा रही थी। जम्बो का ट्रीटमेंट क्या पता नहीं उसके कानों में क्या हो गया है, मतलब उसके कानों में मतलब बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, वो अपने कानों को खुजला लेता है, तो मतलब ब्लड वगैरह आ जाता है कानों में। इस वजह से जीजू इसकी मतलब दवा वगैरह लगाती बीटाडीन से, उसका मतलब पूरी साफ़ सफाई कर रहे थे। जीजू बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं क्योंकि मेरे जीजू को ना डॉग बहुत ज़्यादा पसंद है। हर एक मतलब उसकी केयर करना, नहलाना, कटिंग करना सब वही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।